नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं विक्टी ब्लॉगर्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। आज मैं आपको मोमासर गांव के मेले आया था। तो मोमासर गांव में मेला तो बहुत अच्छा लगा। अभी मैं मोमासर गांव के मेले से एक जुड़ी हुई कहानी पुरानी बताने जा रहा हूं, जो हमारे सामने इस प्रकार है। क्योंकि मोमासर गांव का मेला है, वो काफ़ी लोगों से मैंने बातचीत की है और 100-125 साल से जो मेला है वो पुराना है। रामदेव जी बाबा का मेला लगता है हर साल, जैसे मास की 10वीं को ये मेला लगता है और बहुत बड़े मेले लगते हैं, रामदेव जी बाबे के मेले लगते हैं। इस मेले की पूरी कहानी, पूरा विवरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुराने लोग कहते हैं कि इस मेले में जब यहाँ ये रोड नहीं थी और रोड नहीं थी तो पैदल भागते थे, तो मोमासर के और भादासर के बीच में एक धर्मशाला है जो 200 साल पुरानी बताई जा रही है। इस धर्मशाला को मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ कि आज के जैसे मकान में जो माल लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, गिल्ट लगाते हैं और भी सामान लगाते हैं, मिट्टी वगैरह भी लगाते हैं, कई जैसे अपने क्षमतानुसार लगाते हैं। क्या उसमें इतनी ताकत है? नहीं। मैं 200 साल पुराना ये जो एक धर्मशाला बना हुआ, इसका विवरण है वो मैं बता जा रहा हूँ कि 200 साल से पहले की ये धर्मशाला है वो बनी हुई है। तो इस धर्मशाला की जो एक बाटे से चिनाई की गई है और बाटे की चिनाई है वो एक अद्भुत चिनाई है। और आज भी ये धर्मशाला है, वो कितनी भी बारिश आए, कैसा भी मौसम हो जाए, वो ज्यों की त्यों ये पड़ी है धर्मशाला। ये मोमासर गांव के और भादासर के ये बीच में है। बताया जाता है कि पहले जब मेले आते तो पैदल आते थे तो मोमासर से चलकर यहाँ आकर यात्री विश्राम करते थे और भादासर से आगे गांव से जो जुड़ाव है मोमासर का, यहाँ से आकर जो भी यात्री थे वो यहाँ विश्राम करते थे। यहाँ छाँव थी, यहाँ पीने का पानी भी था, कुंड है, मैं कुंड भी दिखाऊंगा। और वो धर्मशाला 200 साल पहले की धर्मशाला आज भी ज्यों की त्यों है। ये पेड़ियाँ हैं, पेड़ियाँ चढ़ने के लिए है। अभी मैं आपको एक मजबूती दिखा रहा हूँ कि ये पेड़ियाँ आगे से टूट गई है, फिर भी ये टच नहीं है इस धर्मशाला के, फिर भी ये पेड़ियाँ हैं वो ज्यों की त्यों पड़ी है। और धर्मशाला का भी विवरण मैं पूरा दिखाने जा रहा हूँ। ये धर्मशाला है वो बहुत पुरानी धर्मशाला। ये बताए जा रहे हैं कि ये 200 साल पहले की ये धर्मशाला ज्यों की त्यों आज भी इसी जगह पर। और ये यहाँ पुराने कुंड भी है, पहले कुओं का क्षेत्र नहीं था। ये भी 200 साल पहले के ये कुंड बताए जा रहे हैं। यहाँ आधी धर्मशाला पड़ गई और आधी धर्मशाला अब ज्यों की त्यों पड़ी है। मैं दिखाने जा रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। ये कुंड है, वो धर्मशाला है। वो जब मोमासर के मेले में लोग जाते थे तो यहाँ आकर जैसे विश्राम करते थे। पहले चाय पानी नहीं थी, पानी तो था लेकिन चाय नहीं थी, लेकिन नाश्ता वगैरह वो करते थे। वो धर्मशाला आज की ज्यों की त्यों यहाँ पर पड़ी है। और इस मेले की ये साक्षी दे रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो मेले जाते थे, तब यहाँ पहले इतना पैसा भी नहीं था। मैं मेले में जाकर बातचीत भी की थी कई लोगों से, तो वो बोल रहे हैं कि जैसे पहले 54-58 पैसे होते थे, वो मेले ले जाते थे और वो खा पी कर, मतलब यात्रा है वो पैदल ही करते थे। पैदल करते थे तो यहाँ रुकते थे, पानी पूनी पीते थे। यहाँ कुंड था, इसी कुंड में से पानी लेकर पानी पीते थे। और वो धर्मशाला आज भी ये साक्षी दे रही है कि 200 साल पहले की ये धर्मशाला है। वो मेला लगने से भी पहले की बताए जा रहे हैं और काफ़ी मात्रा में ये पुरानी धर्मशाला है। इसके विषय में ये मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये 200 साल पहले की धर्मशाला। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हमें इसी पीढ़ी को एक याददाश्ती रहे कि मैं एक यही कहता हूँ कि आज के ज़माने में जैसे ये जो हम मकान बनाते हैं, आशियाना बनाते हैं, तो इसकी 200 साल की उम्र मुश्किल होती है, लेकिन ये भी आज हमें एक ऐसा संदेश दे रहे हैं
इसी धर्मशाला के पास एक नीम था, वो नीम भी आज का आज मौजूद है यहाँ पर। ये नीम है वो 200 साल पहले का बताया जा रहा है। ये भी आंधी वगैरह तूफान इसने कई ये ऋतुएं निकाली है, लेकिन वो नीम ज्यों का त्यों, अगर कोई कुछ टूट गया था तो भी ये नीम है वो वापस से ऐसा कि ऐसा पड़ा है। और ये भी पुराना एक नीम बताया जा रहा है। काफ़ी लोगों से मैंने मुमस्सर में भी बात की थी कि भाई ये नीम और ये धर्मशाला है वो कितने सालों से है, कितने दिनों से है। और यह धर्मशाला है वो एक पुरानी, सबसे पुरानी धर्मशाला है। इसी एरिया के जो डूंगरगढ़ सरदार शहर तहसील के इसी एरिया की सबसे पुरानी धर्मशाला मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। जब पहले रामदेव जी बाबे के मेले आते थे और मेले जाते थे, तब यहाँ यात्री है वो यहाँ विश्राम करते थे। पहले रोड नहीं थी, पहले यहाँ कुओं का क्षेत्र नहीं था। आज तो चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़रों में आ रही है और यहाँ मतलब बहुत सारे सुविधा है, लाइट की भी सुविधा है, पानी की भी सुविधा है। और यहाँ पर बताई जा रही है 200 साल पहले की ये धर्मशाला, और यहाँ रुकते थे लोग। ये नीम भी था, ये नीम आज भी मौजूद है। यहाँ पर GSS वगैरह भी बन चुका है। और ये बादासर और मोमासर के बीच का ये विवरण है वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये 200 साल पुरानी धर्मशाला तो आज ये हमारी पुरानी संस्कृति से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमें एक संदेश दे रहे हैं हमारी पुरानी जैसे माइट लोगों की ये याददाश्ती के लिए ये धर्मशाला है। क्योंकि जब हमारे माइट लोग इस मेले जाते थे, मेला बहुत पुराना है दोस्तों, राजस्थान का मोमासर का मेला एक सुपर हिट मेला बन गया है। और इस मेले के जब लोग जाते हैं, अब भी तो मोटरसाइकिलों की एक कतार लगी हुई है और पैदल नहीं चलते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ मेले में जाते हैं और काफ़ी मात्रा में। लेकिन हमारी पुरानी पीढ़ी कैसे हम अपना जीवन व्यतीत किया है, इसका हमें ये धर्मशाला संदेश दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ इस मार्ग से पैदल जाते थे, कोई सुविधा नहीं थी। ये कुंड तो है पानी का, यहाँ पर पहली व्यवस्था थी, यहाँ कोई व्यक्ति रहता भी था और यहाँ इसकी देख रेख भी की जाती थी। इसकी वीटीवी लोग से एक खोज में पड़ गए हैं। किसी के पास अगर इस धर्मशाला के विषय में पूरा विवरण है कि इस धर्मशाला ने किसने बनाई है, तो हमें कमेंट द्वारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लिखना है। क्योंकि हमें एक पता करना है कि ये पुरानी धर्मशाला है वो क्यों बनी थी, किस लिए बनी थी और कौन यहाँ लोग थे। ऐसे पुराने टाइम में भी दानदाता बहुत सारे थे जो अपने धर्मशाला के नाम से धर्मशाला बना देते थे, और वो धर्मशाला आज भी है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस वीडियो को व्यर्थ नहीं समझना, वीडियो को लाइक शेयर करना, ताकि हम आप तक ये डिटेल है वो पुरानी पहुंचा सके। अभी मैं जहाँ ही खड़ा हूँ ये मोमासर के और बादासर के बीच की धर्मशाला है, उस धर्मशाला को मैं दिखाने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग इस धर्मशाला को जानते हैं। हमारे साथ में अभी कोई, मैं तो अकेला हूँ, किसान भाई नहीं है, लेकिन उसके पास ही डिटेल मिलेगी जो 70-80 साल की उम्र जो बुजुर्ग माइट है वो ले चुके हैं। उसको पता होगा कि ये धर्मशाला किसकी थी, क्यों बनाई थी, यहाँ मकसद क्या था। मकसद ये तो इतने जानते हैं कि सरदार शहर डूंगरगढ़ मोमासर के बीच में ये पूरा एक जंगल की जगह थी। यहाँ सिंचाई क्षेत्र नहीं था और यहाँ के लोग हैं वो दूर दूर तक यहाँ इसी धर्मशाला में आते जाते यहाँ विश्राम करते थे। यह विवरण हमारे सामने आ रहा है। अभी तो इसका मैं वीडियोग्राफी करके ये बताने जा रहा हूँ, लेकिन किसी को अगर इस धर्मशाला के विषय में पता है तो हमें पूरा कमेंट कर सकते हैं कि ये धर्मशाला किसकी बनी हुई है, क्यों बनाई हुई थी, कारण क्या था। अभी लोग मेले आते हैं जाते हैं, बहुत सारी ट्रैफिक है। आज रामदेव जी का मेला है, मैं मेले से आ रहा हूँ और अभी टाइम है, वक्त है मतलब 2:15 बजे का। और यहाँ धर्मशाला के अंदर एक बड़ा ये नीम है, नीम के नीचे मैं खड़ा हूँ और काफ़ी मात्रा में लोग हैं वो यहाँ आते हैं। जय हिंद, जय भारत।